19 मई 2026 का दिन बहुत चमत्कारी है क्योंकि जेठ महीने का बड़ा मंगलवार है और पुरुषोत्तम माह का यह पहला मंगलवार है। 19 मई को बहुत सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज। उनकी पूजा करने से श्री नारायण और महादेव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कौन से उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। क्या गुरुजी ने जो नया उपाय बताया है मालपुआ और बेलपत्र, उसे घर पर करना है? क्या इसका नियम है? क्या उपाय करने हैं? तीसरे दिन अगर आप सभी क्या दान करें जिससे कि आपकी सारी कामना सिद्ध हो, इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। सभी नियम, सभी पूजा विधि, उपाय, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। आप अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे यह दिन कई तरह के दुर्लभ संयोग के साथ बताया जा रहा है। शास्त्रों में लिखा गया है कि अधिक मास की तृतीया हर स्वरूप में फल देती है। तो इस दिन का जो रंग होता है वह लाल रंग का होता है। आप सभी को नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को और गंगा जल को थोड़ा सा डालना है। घर हर गंगे नमामि गंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए कोशिश तो करनी है। अगर आप अधिक मास स्नान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, नहीं तो सूर्य उदय से पहले करीब 5 साढ़े 5 बजे से उठने का पहले प्रयत्न करें। आप सभी सुंदर लाल पीले रंग के वस्त्र पहने। हमेशा मैं आपको बताती हूँ द्वार पर जल का छिड़काव कर द्वार पर दीप दान करें और तुलसी पूजा मंगलवार के दिन जरूर करनी चाहिए। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि मंगलवार के दिन तुलसी पूजा ना करें। हमेशा शास्त्र वर्णन करता है हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है और इस अधिक मास में तुलसी पूजा का अपना महत्व है। तो तुलसी की जड़ में कच्चा दूध और आप 1 चुटकी हल्दी डालकर दीप दान करें, जल चढ़ाएं और साथ के साथ आप सभी परिक्रमा भी करें। ज्यादा से ज्यादा नाम मंत्र का जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः या ओम श्री विष्णवे नमः या आप सभी सरल तरीके से ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः या ओम पुरुषोत्तम देवता की जय कहते हुए या जय श्री नारायण, कोई भी आपको मंत्र आता हो उसका आप जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अब सूर्य नारायण भगवान थोड़ा दिखाई देने लग गए होंगे। उनकी किरणें जब धरती पर पड़े तभी जल चढ़ाना ठीक रहता है। अब आप सभी को अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज, श्री नारायण और महादेव की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न कि इस दिन आपको क्या दान करना चाहिए। जैसे कि शिव महापुराण दान में गुरुजी ने बताया है कि पुरुषोत्तम माह के तीसरे दिन आप सभी को सफेद वस्त्र में रखकर चावल का दान करना चाहिए। तीसरे दिन चावल जो चंद्रमा से जुड़ा होता है, चावल का संबंध सौभाग्य से भी होता है। तो तीसरे दिन आप सभी कोशिश करें कि आप चावल का दान करें। रखना किसमें है? सफेद वस्त्र में। आप 33 मुट्ठी दान कर सकते हैं, 33 किलो दान कर सकते हैं, 33 कटोरी दान कर सकते हैं, अर्थात कटोरी से नाप कर या 1.25 किलो कर सकते हैं, अनगिनत कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। किसी शिव नारायण मंदिर में या किसी भी हनुमान मंदिर में किसी पंडित जी को आप चावल का सफेद वस्त्र के ऊपर रखकर दान जरूर करें। इसका अनंत अनंत गुना लाभ है। तो यह तो हो गई दान की बात। अब प्रश्न आता है दीदी, जो गुरुजी ने अभी हाल में मालपुआ और बेलपत्र वाला उपाय बताया है उसे कैसे करना है? देखिए सरल उपाय है। एक बेलपत्र कई बार प्रयोग में ली जा सकती है। सबसे भारी प्रश्न, क्या इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए बार बार शिव मंदिर जाना संभव नहीं होता, हम सभी थोड़ा व्यस्त रहते हैं। हालांकि शिव मंदिर में जल्दी फल मिलता है, परंतु ऐसा न कर पाए तो आप जैसा कि गुरुजी ने कहा है, भले ही पार्थिव शिवलिंग पर करें या किसी भी स्वरूप में कहीं भी विराजमान मंदिर हो वहां आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से घर पर विराजमान बेलपत्र जो शिवलिंग है उस पर भी किया जा सकता है। उपाय बहुत सरल है। रोज आपको जितना आपसे हो पाए एक बेलपत्र को लीजिए और 30 दिन लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आप जाप करें और इस बेलपत्र को रोज शिवलिंग पर चढ़ाएं और रोज अपने पास उठाकर किसी पुस्तक या किसी भी स्थान पर रख लीजिए और इसे रोज धोकर आप सभी शिवलिंग पर चढ़ाएं और रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम जो है आपको कोई महादेव का अन्य मंत्र, हर हर महादेव या आप जो भी महादेव का मंत्र जानते हैं, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र, उसे शिवलिंग पर रोज चढ़ाना है। जब 30वां अंतिम दिन हो तो आप किसी भी पंडित जी को मालपुआ रखकर या कोई भी मीठा रखकर, जैसे कोई भी चीज हो सकती है, मीठा आपके पास बताशा मिठाई के साथ आप दान कर दीजिएगा। या आप 33 मालपुए दान करते हैं तो इस जो अधिक मास के अंतिम दिन इसी बेलपत्र को रखकर आप सभी ऊपर से रख लीजिएगा। 33 में मालपुए या जितने भी आप मालपुए की व्यवस्था कर पाए, शास्त्रों में तो 33 मालपुए का वर्णन है, दान करते हैं तो उत्तम ही
परिणाम मिलता है। तो घर पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बेलपत्र को कई बार आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, परंतु इस अभिमंत्रित बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो 30 दिनों में आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। अब व्रत करें या नहीं? जी बिल्कुल, आप व्रत कर सकते हैं। बड़ा मंगलवार व्रत अगर आपने अधिक मास शुरू होने से पहले शुरुआत कर ली है तो निश्चित रूप से नया व्रत आप शुरू कर सकते हैं, परंतु अब नया व्रत शुरू नहीं होगा। व्रत नहीं कर पाते हैं तो सरल विधि से इन कार्यों को करें। जैसे मैंने सुबह आपको बताया, इस तरह से सरल विधि से आपको दिन की शुरुआत करनी है। घर के मंदिर में बैठकर आपको श्री नारायण की विशेष भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि कच्चा दूध आप शंख में रखें और उसमें तुलसी पत्र रखें, ओम श्री विष्णवे नमः करते कहते हुए श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं, चंदन की सेवा दें और साथ के साथ सरल विधि सरल से नियम के साथ प्रभु जी की आराधना कर दीपदान करें। आप सभी अधिक मास कथा का आज तीसरा अध्याय सुन सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। मैं इसी चैनल पर, दूसरा चैनल है उस पर वीडियो बनाती भी हूँ, रोज सुनाती हूँ, स्वयं पढ़ती हूँ, वही आपके लिए अपलोड करती हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी वीडियो में कमेंट्स में पिन कर दूंगी। इसके साथ साथ नाम जाप इत्यादि जो आपकी प्राथमिकता रहती है वह करें। अब आप सभी हनुमान जी महाराज और महादेव की भी पूजा शुरू करें। अब एक सरल उपाय जो कि गुरुजी बताते हैं, जब भी मंगलवार हो, कोई कामना ऐसी है जो शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से आपको तंग कर रही है, तो उस नियम के तहत एक धतूरा कहीं से भी लाएं। एक दिन पहले धतूरा फोड़कर घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वहां एक धतूरा आपको चढ़ा देना चाहिए। और साथ ही गुरुजी ने कहा है, अधिक मास में अगर नंदी बाबा के सींग से जो दोनों सींग होती हैं उन स्थान से अगर आप महाकालेश्वर ध्यान, आपने देखा होगा बहुत सुंदर तरीके से वहां दर्शन होते हैं, तो अगर आप नंदी बाबा के दोनों सींग के बीचों बीच से शिव दर्शन करते हुए अपनी मनोकामना कहकर सरल तरीके से कामना बोलते हुए महादेव का ध्यान करते हैं तो यह कार्य जल्दी सिद्ध होता है। सुबह जल चढ़ाकर दीपदान का अधिक मास में शिव पूजा का नियम ले लीजिए कार्य की सिद्धि के लिए। साथ के साथ बहुत सरल उपाय है, अधिक मास में अगर आप कर सकते हैं, बड़ा मंगलवार है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है यह भोग। घर के मंदिर में या हनुमान मंदिर में जाकर आप इमरती का, बेसन के लड्डू का, मोतीचूर के लड्डू का और साथ के साथ चूरमा, ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है, पान का बीड़ा, इमरती इत्यादि, तो हनुमान जी को इन चीजों का भोग लगाएं। और हनुमान जी को बहुत प्रिय है चौमुखा दीपक। चौमुखा दीपक धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा गया है। 4 बत्ती दीपक में रखें, लौंग का जोड़ा रखें, संभव हो आटे का दीपक लगाएं। जैसा कि आप जानते होंगे हुआ है तो वह आपके दाएं हाथ की चाहिए। अगर सरसों के तेल का दीपक लगा है तो वह आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आटे का चौमुखा दीपक जिसमें आप सभी को लौंग का जोड़ा डालना है, यह हनुमान जी को बहुत अधिक प्रिय है। किसी हनुमान मंदिर में आज के दिन शाम या सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर यह दीपदान जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि 11 दिन के नियम के रूप में आपको करना है। आपके ट्रांसफर की इच्छा है, आपके विवाह की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं तो बड़ा मंगलवार अधिक मास जो कि सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय किया गया मंत्र जाप, दीपदान, प्रभु उपासना, हनुमत उपासना अनंत अनंत गुना लाभ देती है। ऐसी स्थिति सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में एक लौंग और एक सिक्का रखिए। जल के लोटे को आपको अपने घर के मंदिर में 11 दिन तक स्थापित करना है। हनुमान जी के दाएं हाथ की तरफ आप सभी को 1 रुपये का सिक्का और लौंग का जोड़ा रखकर इस जल के लोटे को स्थापित करना चाहिए। चौमुखा दीपक या सामान्य दीपक लगाकर भोग प्रसाद समर्पित कर एक निश्चित समय पर प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं इस कामना के तहत जो भी आपकी कामना है वह कहते हुए मैं आज से शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ हनुमान चालीसा 11 दिन का पाठ मेरे इस कार्य को सिद्ध करे, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और आप जानते होंगे 11 दिन लगातार नियम लेना है कि 3 पाठ आप आसन बिछाकर एक निश्चित समय पर करेंगे। ऐसा करने से धन, पुत्र, पौत्र, विवाह या शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट जो आपको तंग कर रहे हैं उन समस्या का निदान हो जाता है। बहुत सरल उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या दोष है, करके देखिएगा, लाभ तो मिलना ही है। तो एक निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर
3 पाठ रोज 11 दिन तक आज ही से नियम बना लीजिए। अब 11 दिन जब पूर्ण हो जाए तो पानी जो है वह उसे घर में छिड़काव करें, थोड़ा ग्रहण करें और 1 रुपए का सिक्का और लौंग अपने साथ रख लीजिए। जिस कार्य की सिद्धि के लिए आपने किया है वह कार्य आपका होना है। करके देखिएगा, बड़े मंगलवार के दिन, अधिक मास के दिन यह बहुत बहुत अधिक लाभ देने वाले कार्य में जाना जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको यह बात बताई। इस दिन अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाए हैं तो लाल चंदन और मसूर की दाल, लाल फूल, इन चीज़ों का प्रयोग करें। लाल चंदन, मसूर की दाल, धतूरा, इनका संबंध मंगल से होता है। मंगल खराब है तो व्यक्ति मन मस्तिष्क से परेशान रहता है, पिता पुत्र से कम बनती है, रक्त संबंधी अधिक विकार होते हैं। ऐसी स्थिति में शहद, मसूर की दाल, लाल फूल, लाल चंदन, इनका संबंध मंगल से होता है। जल के लोटे में इन्हें डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कर्ज, शारीरिक मानसिक आर्थिक कर्ज बंधनों से मुक्ति मिले या कोई अन्य परेशानी है तो उन सब से मुक्ति मिले कहते हुए शिवलिंग पर सरल तरीके से चढ़ा दीजिए। शिव मंदिर में दीपदान इत्यादि करें, मंत्र जाप करें, श्री नारायण और हनुमान जी की विशेष पूजा करें। अधिक मास का बड़ा मंगलवार है। भाग्य बदलते, समय बदलते देर नहीं लगेगी। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। इसके साथ साथ एक सरल उपाय जो इस अधिक मास के बड़े मंगल पर आप घर पर करते हैं या हनुमान मंदिर में करते हैं तो इसके अनंत गुना लाभ है। आप सभी आंकड़े के पत्ते लेकर आइए। सरल विधि से आंकड़े के पत्ते प्राप्त हो जाते हैं कहीं से भी। आंकड़े के 108 पत्ते लेकर आए और उनकी एक सुंदर माला बना लीजिए। लाल रंग का धागा लीजिए और उससे एक सुंदर माला बना लीजिए। किसी भी एक पत्ते को आपको छोड़ देना है 107 पत्तों में से, और सब में किसी सिंदूर से सीताराम सीताराम लिखना है। मात्र एक पत्ता छोड़कर उस पत्ते को अपने दाहिने हाथ में लीजिए। अपना नाम गोत्र बोलिए, अपनी जो भी कामना है वह कहते हुए अपनी जो प्रार्थना है दाहिने हाथ में पत्ते को रखकर ऊपर से बायां हाथ ढक दीजिए और उस पत्ते को भी उस माला में बांध दीजिए। इस तरह से आप 108 आंकड़े के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी के गले में इस बड़े मंगलवार के दिन धारण करवा देते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपने घर के द्वार, तुलसी पर दीपदान, घर की रसोई में दीपदान, अपने घर के मंदिर में आकाश की तरफ दीपदान, या आप सभी सरल विधि से आंवला, बड़े, पीपल, बेल, पत्र वृक्ष का सिंचन कर कर दीपदान करें। शिव नारायण मंदिर में दीपदान करें, लाभ होता है। आप सभी ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का भी 11, 21, 108, 51 जितनी बार आप जाप करते हैं दीपक लगाकर तो इसका भी लाभ होता है, क्योंकि यह मंत्र सभी रोग, दोष, कष्ट, भय, पीड़ा को दूर करने वाले महामंत्रों में से एक जाना जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ होगा। इस तरह से मैंने बात बताई। खूब सुंदर मंत्र जाप करें, श्रीमद् भगवद गीता, अधिक मास महत्व इत्यादि का श्रवण करें, भाग्य प्रबल होगा और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान होना ही है। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।